बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकरामुल हक हूँ। आज हम क्लास 3 के मैथ की यूनिट नंबर 5 इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो आपको करके दिखाते हैं। और ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इसे तवज्जो गौर से समझेंगे और इंशाल्लाह आप अपने इम्तहानात में कामयाब होंगे। तो अब हम आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। तो नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं कहते हैं इसे हल करना है आपने जी। और इनमें पार्ट 1 पार्ट 2 दिया हुआ, बाकी पार्ट्स नेक्स्ट पेज के ऊपर हैं। हम पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। देखें ये माइनस का साइन है, क्वेश्चन के सामने नज़र आ रहा है। तो इस माइनस साइन को देखते हुए हम इस क्वेश्चन के नंबर्स को एक दूसरे के अंदर से माइनस कर देंगे, वैल्यू जो है वो निकाल देंगे। आप देखें ये मिलीलीटर लिखा हुआ है, ml मिलीलीटर है और यहाँ पे L जो है वो लीटर है। ये आपको पता है कि इसके जो वो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, पूरे वर्ड जो है यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो पूरा वर्ड अगर लिखना चाहे तो हम इस तरह लिखते हैं। तो एल जो है वो लीटर के स्पेलिंग जो है वो पूरे ये हैं, LITRES। ये आपको पहले पता है, एक्सरसाइज आप पहले कर चुके हैं। और इस तरह से ये ML जो है ये मिली लीटर को जार करता है। M मिली होता है और L लीटर को जार करता है, तो मिली लीटर से। तो हमने मिलीलीटर की वैल्यू के नीचे जो वैल्यू लिखी है उसके नंबर को माइनस करना है और लीटर वाली वैल्यू के नीचे जो वैल्यू लिखी है हम उसको लीटर में से माइनस करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। 2 है उसमें से 1 माइनस करना है। तो अगर 2 लिखा हो आपको, वैसे जब वो अगर आप 2 लिखते हैं, 2 लाइनें लगा लें, उसमें से 1 माइनस करना है तो 1 उसकी वैल्यू काट दें, तो बाकी हमारे पास 1 बचता है। हम इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाता है। उसके बाद फिर 4 है, 4 में से आपने 2 माइनस करना है। तो देखें 4 अगर लाइन्स लगा लेते हैं, वैसे तो बच्चे जो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप फ़ौरन जो है वो इसका आंसर बता दिया आपने। 4 में से 2 माइनस किया तो आप बता दें, देखें ये 2 है। तो कुछ बच्चे जो है वो ज़रा स्लो सीखते हैं तो उनको जो लाइनें लगानी सिखाते हैं। ये 4 है तो 4 लाइनें लगा ली, उससे नीचे 2 लिखा था, 2 जो हमने लाइनें काट देनी है। तो ये 1 और 2 लाइनें काट दी, तो बाकी जो 2 लाइनें बचती हैं तो इसमें नंबर जो है वो 2 लिख देंगे नीचे। फिर 7 में से 4 माइनस करना है। अगर आप 7 लाइन्स लगा लेते हैं तो 4 5 6 और ये 7, 7 में से आपने 4 लाइन्स काट देनी है, 1 2 3 4। तो बाकी हमारे पास लाइन बचती है 1 2 3। तो इस तरह से ये 3 जो है ना आता है 321। और इसके साथ जो आपने ML लिख देना है, ये मिलीलीटर है, ML छोटी इंग्लिश में। और इस तरह से यहाँ पे ये लीटर है, लीटर में से हमने लीटर माइनस करना है। 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आता है। 1 लिखने के बाद आपने इसके साथ L लिख देना है। तो 1 लीटर 320 मिलीलीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में 18 लीटर है और 655 मिलीलीटर है। ये ऊपर वाली लाइन है। और दूसरी लाइन में लिखा है माइनस करना हमने 12 लीटर और 321 मिलीलीटर। तो हम यहाँ से माइनस करना शुरू करते हैं। 5 में से 1 माइनस करें तो माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही बताया, आपने पहले ही बता दिया है। तो आप बताते हैं कि ये 5 में से 1 माइनस करें तो 4 बच जाता है। तो हमने यहाँ पे 4 लिख देना है। फिर 5 में से 2 माइनस करें तो अगर हम 5 लाइन्स लगा लें, इसमें से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास 1 2 3 लाइनें जो है वो आ जाती हैं। तो 3 नंबर हमने लिख देना है। फिर 6 से में से 3 माइनस करें तो हमें पता है कि 6 में से अगर 3 लाइनें माइनस कर देते हैं 6 लाइन्स लगा के, तो बाकी 3 आता है। तो सब बच्चे गौर से इसको समझ रहे हैं। तो ये मिलीलीटर इसके साथ जो आपने लिख देना है ML। फिर इस तरह से ये लीटर वाले क्वेश्चन में हमने माइनस करना है, लीटर वाले में वैल्यू माइनस करनी, 8 में से 2 माइनस करना है। तो देखिए 8 जो अगर लाइनें लगा लें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आप 2 जो है वो लाइनें काट दें, 2 लाइनें काट दी तो बाकी जो लाइन्स बचती हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपने इधर 6 लिख देना है। और ये 1 में से 1 माइनस करे 0 आता है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे L आपने साथ लिख देना है। अगर आप L साथ लिख देंगे तो भी ठीक है, और इसके साथ ML भी साथ लिखते हैं तो लिख दें। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो ये हमें क्लियर पता होता है कि मिलीलीटर जो है ये वैल्यू सारे मिलीलीटर की है, मिलीलीटर के नीचे आई हुई है। और ये लीटर वाली वैल्यू है जो L है, तो इसके साथ नीचे ये लीटर का आंसर है। तो इसका आंसर 6 लीटर 334 मिलीलीटर है। अब बाकी पार्ट्स करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज हम 6 कर रहे हैं। तो ग्रेड 3 जो है वो इसका मैथ है। पार्ट नंबर 3 है कि इसमें
आपने देखें कि यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आता है। बिल्कुल ठीक है, आपने सही बताया। 5 में से फिर आगे 0 माइनस करना है, यानी 5 में से आप 0 माइनस करें तो 0 कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, तो 5 का 5 आ जाएगा। अब 4 में से 3 माइनस करना है तो 1 आ जाता है, तो ये आता है 150। और इसके साथ ml जो है वो आपने लिखना है तो वो लिख दें, अगर ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 150 लिखा रहना चाहिए। आगे ये लीटर वाली वैल्यू आ जाती है, 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आता है। 5 में से 1 माइनस करें यानी आप देखें 5 लाइन्स लगा लें, इसमें से अगर 1 लाइन आप काट दें तो बाकी 1, 2, 3, 4, तो 4 जो है हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आ जाता है, साथ इसके एल लिख लें। तो ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी आपने 8 में से 0 माइनस करें तो 8 ही आ जाएगा। नीचे वाला नंबर अगर 0 हो ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला नंबर ही फिर नीचे आ जाता है माइनस करने के बाद। 5 से 0 माइनस करें तो भी 5 आता है। 7 से 0 माइनस करें तो भी जो है वो 7 ही आ जाएगा। फिर आगे लीटर में से माइनस करना है, 5 में से 1 माइनस करें तो हमें पता चल गया कि 5 में से 1 माइनस करें तो 4 होता है, और 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है। तो इसके साथ आप एल लिख दें लीटर वाले में, और इसके साथ एम एल लिख दें मिलीलीटर वाले में। फिर आप नेक्स्ट पार्ट देख लें कि 4 में से 1 माइनस करें तो बहुत जल्दी शाबाश आपने बता दिया है। 4 में से 4 लाइन में से अगर 1 लाइन काट दें बाकी 1, 2, 3 बचती हैं, तो 3 लिख दें। फिर अगर 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है। फिर आगे 8 में से 6 माइनस करें तो 8 लाइन्स लगा लें, इसमें से 6 लाइन्स को जो वो काट दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी 2 लाइन्स बच जाती हैं, तो 2 नंबर लिख देंगे इधर। इसी तरह से आगे आगे 8 में से 5 माइनस कर दें, तो अगर हमारे पास 8 नंबर है, हम 8 लाइन्स लगा के उसमें से 5 लाइन्स को काट दें, 1, 2, 3, 4 और ये 5, बाकी बचती हैं 1, 2, 3, तो आप 3 इधर लिख दें। और इस तरह से 5 है उसमें से 3 माइनस करें तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से 3 लाइन्स काट दें तो बाकी हमारे पास बच जाती हैं 1, 2। तो ये आंसर है 23 लीटर और 213 मिलीलीटर, ये आंसर है। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें से हमने 5 में से 0 माइनस करना है तो 5 आ जाएगा। 1 में से 0 माइनस करें 1 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। नंबर की नीचे नंबर आना चाहिए। फिर इस तरह से 5 में से 1 माइनस करें, 5 में से 1 निकाल दें तो बाकी 4 आता है। फिर 7 में से 6 माइनस कर दें तो भी 1 आता है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये इसके साथ एल लिख दें और इसके साथ एम एल लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए हैं। पहले हमने नंबर्स वाले क्वेश्चन किए थे, अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है उसे जो है वो एक स्टेटमेंट में लिखा गया है, और स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। अ थर्मस कंटेन्स 2000 मिलीलीटर्स ऑफ टी, 1850 milliliters of tea is served to the guests. How much tea is left in the thermos? बाद इसको बच्चे थर्मास पढ़ लेते हैं और बाद थर्मस पढ़ते हैं। तो थर्मस जो है वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, वही जो आपको बोलना चाहिए। तो एक थर्मस है, उसमें 2000 मिलीलीटर चाय मौजूद है, और उस 2000 मिलीलीटर चाय में से मिलीलीटर जो है यहाँ पे ये पूरे स्पेलिंग लिखे हुए हैं। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आप हम क्वेश्चन में ऊपर कर चुके हैं। मिली मिली को हम कह देते हैं, ये जो मिली है इसको हम कहते हैं स्मॉल एम, और आगे जो लीटर्स है, लीटर्स को हम एल से ज़ार कर देते हैं। तो एम एल मिलीलीटर को ज़ार करता है, तो हम क्वेश्चन में यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे मिलीलीटर लीटर के लिए। तो एक थर्मस है उसमें 2000 मिलीलीटर चाय मौजूद है। 1850 मिलीलीटर चाय जो है वो मेहमानों को पेश कर दी है। तो अब बता रहे हैं, अब क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कितनी चाय जो है वो थर्मस के अंदर अब बाकी रह गई है। तो असल में ऐसे है कि ये क्वेश्चन जो 2000 मिलीलीटर है, ये हम पहले लिखेंगे 2000 मिलीलीटर, तो 2000 आपने खुला खुला लिखना है,
2000 मिलीलीटर हमने ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद 1850 मिलीलीटर इसके नीचे लिखेंगे। वो इस तरह से लिखना है 1850, ये मिलीलीटर हमने इसके नीचे लिख देना है, ml लिख दें साथ। और अब हम इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस के बाद पता चलता है कि बाकी कितनी वैल्यू रह गई है, कितनी जो है वो चाय बची होगी। तो माइनस करने का तरीका है कि हमने ऊपर वाले नंबर जीरो में से नीचे वाला जीरो माइनस करें, तो जीरो में से जीरो माइनस करें, फिर आंसर में भी जीरो आ जाता है। लेकिन अगर आगे वाला नंबर देखें, जीरो में से 5 माइनस करें, तो जीरो छोटा नंबर है तो 5 बड़ा है। जब ऊपर छोटा नंबर होता है तो नीचे वाले बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकता। हमें फिर ये करना होता है कि हम जीरो के साथ वाले नंबर से हमने कैरी लेना है। तो जीरो के साथ वाला नंबर भी जीरो है, ये भी कैरी नहीं दे सकता। फिर इससे आगे वाले नंबर के पास चले जाएंगे, ये 2 है, 2 से कैरी ले लेंगे, 2 से 1 कैरी ले लिया, 2 से 1 जब माइनस हो जाएगा कैरी ले लेंगे, 2 की जगह पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे कैरी लग गया 1 के साथ 0, तो ये 10 बन गया। अब 10 से आगे हमने कैरी इसको देना है, इस 0 को, तो ये 10 में से कैरी देंगे, तो यहाँ पे 1 आके कैरी जो है वो आके 10 बना देगा। और 10 में से अगर हमने 1 माइनस कर दिया था तो यहाँ पे 9 बच जाता था, हमने यहाँ पे 9 लिखना है। तो अब 10 में से हमने 5 माइनस करना है। तो आप शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि 10 में से अगर 5 माइनस करें तो 10 लाइंस में से अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 5 अगर हम काट दें तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो बाकी नंबर आता है। तो 10 में से 5 माइनस के 5, आगे 9 में से 8 माइनस करना है। तो आप जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं, अगर 9 लाइन्स लगा के 9 लाइन्स लगा के उनमें से 8 माइनस कर देनी है। ये 9 लाइन्स हैं, इनमें से 8 जो है वो हमने काट दी, तो बाकी जो है 1 बच जाता, तो 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आता है। अब 1 में से 1 माइनस करें तो 0 होता है, वहाँ आमतौर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है जब लास्ट में नंबर आ जाए। तो इसके साथ आपने ml लिख देना है। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो 150 मिलीलीटर चाय थर्मास में बाकी बच जाती है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर लेते हैं। सलमान took 1 liter 200 milliliters of water in a bottle to school. 500 milliliters of water was in the bottle when he got home. How much water did he drink before reaching home? सलमान ने पानी की एक बोतल स्कूल में लेके गया, तो वो 1 लीटर 200 मिलीलीटर की बोतल थी। यानी सलमान के पास जब वो स्कूल में बोतल लेकर गया पानी की, तो उसमें उसने 1 लीटर 200 मिलीलीटर पानी लिया। तो 500 मिलीलीटर पानी जो है उसने बोतल के अंदर मौजूद था जब वो घर वापस आ गया। तो कितना पानी उसने जब वो घर पहुंच जाने से पहले कितना पानी उसने पी लिया था, ये हमने बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, 1 लीटर है, 200 मिलीलीटर है, तो 1 लीटर हम लिख लेंगे। लीटर को हम आपको पता है कि हम लीटर को एल लिख सकते हैं, और मिलीलीटर जो है उसको मिली को हम लिखते होते हैं एम, और साथ लीटर भी है तो मिलीलीटर को हम लिख लेते हैं एम एल। तो 1 लीटर है तो 1 लिख के साथ एल लिख दिया, और 200 मिलीलीटर है तो थोड़ी सी जगह जगह छोड़ के 200 एम एल लिख देना है। अब इसमें से आपने देखा कि 500 मिलीलीटर उसने पानी जो है वो पिया था, तो उस 500 मिलीलीटर पानी जो है वो बोतल में मौजूद था, तो 500 हमने मिलीलीटर के नीचे लिखना है, ये मिलीलीटर है, यानी हमने मिलीलीटर 500 मिलीलीटर लीटर के नीचे लिखना है 500 मिलीलीटर। तो लीटर के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो हमने लीटर के नीचे लिखना भी कुछ नहीं है, तो ये भी माइनस का क्वेश्चन होगा। 0 में से 0 माइनस करें तो हमें पता है कि वो 0 से 0 माइनस करें 0 आता है, फिर दूसरे 0 में से 0 माइनस किया, यहाँ भी 0 आएगा। लेकिन अब 2 है, 2 में से 5 माइनस करना है, 2 ऊपर वाला नंबर छोटा है तो ये माइनस नहीं कर सकता नीचे वाले बड़े नंबर को, तो मैं फिर कैरी लेना पड़ेगा, वो लीटर वाले नंबर से कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी इस तरह से लेते हैं कि यहाँ से 1 कैरी ले लिया, पहले यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, तो ये कैरी यहाँ पे आ जाएगा, कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1, तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 5 माइनस करना है, तो आपको पता है कि 12 अगर हम लाइन्स लगा लें
12 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, 5 लाइन्स काट दें तो बाकी लाइन्स कितनी बच जाती हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाकी 7 आता है। अब यहाँ पे है 0 रह गया, 0 लीटर। तो 0 लीटर लिखना है, लिख लें, ना लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 700 मिलीलीटर जो है इसका आंसर है। अब अ रेस्टोरेंट बाइज 15 लीटर 500 milliliter of milk to make milkshake during a day. In the evening, 3 liter of milk is left. How much milk was used during the day? एक रेस्टोरेंट है, यानी एक होटल है जिसपे लोग रेस्ट भी कर सकते हैं, क्याम भी करते हैं। एक होटल है, उसमें जो है वो होटल में 15 लीटर 500 मिलीलीटर जो है वो मिल्क शेक जो है वो खरीदता है। एक रेस्टोरेंट 15 लीटर 500 मिलीलीटर जो है वो मिल्क शेक खरीदता है, जो दूध का मिल्क शेक है, तो एक दिन के दौरान। और यानी उसने 15 लीटर 500 मिलीलीटर यानी साढ़े 15 लीटर जो है उसने दूध खरीदा मिल्क शेक बनाने के लिए एक दिन में। इन द इवनिंग, शाम के वक्त उसने 3 लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट। उसके पास 3 लीटर मिल्क जो है वो 3 लीटर दूध जो है वो बाकी बच गया था। तो कितना दूध जो है वो उसने दिन में यूज कर लिया था, ये यहाँ पे बताना है। तो 15 लीटर 500 मिलीलीटर उसने, जब वो रेस्टोरेंट वाले ने वो खरीद लेता है एक दिन में ताकि मिल्क शेक बना सके। जब उसके पास दिन शाम को जो पता लगता है कि 3 लीटर जो है मिल्क जो है उसके पास बाकी बच गया है, तब बताना है कि उसने हाउ मच मिल्क वाज यूज्ड ड्यूरिंग द डे, तो दिन में उसने कितना मिल्क इस्तेमाल कर लिया था। हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे पहले। 15 लीटर 500 मिलीलीटर ऊपर लिखेंगे और लीटर वाली वैल्यू के नीचे 3 लीटर नीचे लिख के इसको माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 500 मिलीलीटर है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अपने पास यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं। अगर आप 0 लिखना चाहते हैं लिख लें, ना लिखें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट ही आंसर में ना, ये 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0 और यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा। तो 500 मिलीलीटर ये हमारे पास आ जाता है। आगे लीटर में फिर है, 5 में से 3 माइनस करें तो 5 से 3 माइनस करें तो 2 आता है। और यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 का 1 इसी तरह ही आ जाएगा। और इसके साथ आपने एल लिख देना है, लीटर। 12 लीटर है और 500 मिलीलीटर, तो 12 लीटर 500 मिलीलीटर ये आंसर कंप्लीट होगा। यहाँ पे अगर आप इसे 0 0 अपने पास से लगाया है, तो अगर ना भी ये 0 0 लगाएं तो ये 500 डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं आंसर में।